ओके, सो लास्ट क्लास से हम लोगों ने बैटरी कंप्लीट करा था। आगे चलते हैं। देखिए, हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है ना, उसमें इतना जरूर पढ़ा है कि हमारे पास अगर एक रजिस्टर है, हाँ, एंड उसके अक्रॉस अगर अपने को पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, ठीक है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे भी हो सकता है, बाय द बैटरी और एनीथिंग, तो हम लोग इसका करंट लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं? हायर माइनस लोअर बाई आर। इस तरीके से लिखने का मतलब ये है कि हम इसको प्लस मानते हुए लिख रहे हैं और इसको माइनस मानते हुए लिख रहे हैं, तो करंट का डायरेक्शन ये होगा। अगर ये नेगेटिव आ जाए तो ऑटोमेटिकली ये ऑपोजिट हो जाएगा। हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, देखते हैं। मेनली मैं बोलूंगा कि to write current in a register we required potential difference, right? और हमें मिल जाता है तो हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। देखते हैं। से ए मान लेते हैं, बी है, सी है, डी है। इसको हम लोग 10 वोल्ट मान लेते हैं, इसको 2 ओम मान लेते हैं, एंड दिस इज 3 ओम, दिस इज 15 वोल्ट। चलिए, इसको हम लोग 5 ओम मानते हैं और इसको 15 वोल्ट मानते हैं, राइट। नाउ हमें बताना है फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच। Find the current in branch। चलिए ना, अब इस हम लोग इन्हीं सबका बताया जा सकता है, ऐसा नहीं है। हम आपको जो रजिस्टर वाला है वही पूछना चाहते हैं, BC एंड AB, राइट। इन दोनों का हमें करंट बताना है, ठीक है। हम अगर इस चीज को ऐसा मान लेते हैं, या जैसे भी दिया हुआ है, आप इधर मान लो उधर मान लो, कैसे? देखिए, क्या करना होता है उस बात को ध्यान दीजिए। क्या है ना कि हमें चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम रेफरेंस कहीं पर भी सर्किट में ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं इसी को सॉल्व कर रहा हूं, आप दूसरा डायग्राम ड्रॉ करेंगे सॉल्यूशन के लिए, और हम लोग इसको एज अ रेफरेंस यूज कर रहे हैं 0 वोल्ट, राइट ना। देखिए, तो अगर ये 0 वोल्ट है तो आप बैटरी का, ये आइडियल रेजिस्टेंस नहीं दिया है तो आइडियल, मतलब ये 0 है तो ये भी 0 होगा। यहां से यहां तक नॉर्मल वायर, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, 0। और यहां से हम यहां जाएंगे तो 10 वोल्ट बढ़ जाएगा, मतलब इसका पोटेंशियल हो गया 10 वोल्ट। हाँ जी, ए प्लस इतना आएगा। जैसे अगर आप बात करोगे तो जो हम लोग VB लिखेंगे वो VA प्लस 10 है, राइट। इससे ये बढ़ चुका है ना। ये रजिस्टर है, हम नहीं बता पाएंगे। ये ए नॉर्मल वायर, ये भी आपका 0, राइट। ये आपका 0 है, यहां से बैटरी नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर आपका बढ़ जाएगा, और 0 मतलब जो आप VD लिखेंगे वो VC प्लस 15 आएगा, दैट इज की अगेन ये 15 वोल्ट। हाँ, इसको आप लिख सकते हो 15 वोल्ट। देखिए, हमारा काम हो चुका है क्या कि करंट लिखने के लिए हमें ये चाहिए कि अक्रॉस द रजिस्टर पोटेंशियल डिफरेंस, अक्रॉस द रजिस्टर पोटेंशियल डिफरेंस। काम हो गया क्या? देखिए, चलिए, अगर मैं इसको I1 मानता हूं, लिख लेते हैं। फॉर करंट, सॉल्यूशन चाहे तो लिख सकते हैं, करंट इन ब्रांच BC। I1 की वैल्यू लिखोगे आप, चुपचाप लिख दीजिए VB माइनस VC बाई R, जो भी है। R1 लिखना है, R1 लिख लो, है ना। हम इसको एज अ नोटेशन वाइज R1 कर देते हैं, तो काम हो गया। ये 10 है, ये 0 है, बाई 2 है, 5 एम्पियर।
और ऑफ कोर्स ये प्लस आया है मतलब इसी डायरेक्शन में, है ना। ना अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट करके बता दूं तो आप देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इस करंट को ऐसा मानते हैं I2, तो पता है फॉर करंट इन ब्रांच, हाँ जी, AB, अगर मैं इसको I2 मान रहा हूं तो एज पर द डायरेक्शन, देखिए हायर से लोअर जाता है, हम ऐसे ही लिखेंगे क्या कि इसको जो है ना आप इसको लिख दो VA माइनस VD बाई आपका जो भी है, हम इसको R2 चाहें तो R2 लिख लेते हैं, है ना, इसको हम लोग R2 बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप लिख लीजिए ये 0 है, ये 15 है और बाई आपका 5 है, ये -3 एम्पियर। देखिए माइनस आने का सिंपल मतलब है कि जो हम मान रहे हैं डायरेक्शन, ये जस्ट उसके क्या जाएगा, ऑपोजिट। ऑफ कोर्स न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहा है कि हायर से लोअर इधर जाना चाहिए ना, तो आप वेरिएबल में है, आप ऐसे लिखो, जो बड़ा मानते हो उधर से दूसरी तरफ जाएगा, ध्यान से अक्रॉस द रजिस्टर ही, और बाकी का हम करंट ऐसे नहीं बता पाएंगे ना। नेक्स्ट अगर मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूं इस तरीके से, हाँ से ABCDEFG and H, 10 volt, 5 volt, 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, हाँ 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं है। ये 10 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, और इसको भी हम लोग ले लेते हैं चलिए 4। यस ना, हमें बताना है अगेन करंट इन ईच ब्रांच, सभी का करंट बताना है। अभी देखिए किरचॉफ्स करंट लॉ भी एक पढ़ना होता है, उसके थ्रू भी जंक्शन वगैरह का यूज करेंगे, बट देखिए हम ईच ब्रांच पता चले ना चले अलग बात है। फिलहाल हम लोग बात जो करना चाह रहे हैं कि करंट इन रजिस्टर, सारे रजिस्टर वाला जरूर समझ में आया। फाइंड करंट इन ब्रांच, हाँ जी, HC GD एंड FE, हाँ बिल्कुल। अब चाहे तो इसी को मैं बोल दे रहा हूं, क्या I1 है, ये I2 है, और चलिए इसको मैं I3 मान लेता हूं, समझे, I1 I2 एंड I3। यस ना, देखो अगेन हमारा बात यहीं से स्टार्ट होगा। सॉल्यूशन लिखते हैं, देखिए रेफरेंस आप कहीं पर मान सकते हैं, से हम इसी को 0, नॉर्मल वायर है, सब 0 0 0। नाउ F से 4 वोल्ट बढ़ जाइएगा, चलिए मैं इसको मान लेता हूं M, तो M का जो पोटेंशियल होगा वो VF प्लस 4 होगा, यानी कि 4 वोल्ट, हाँ जी। ये 0 है, यहां से यहां जाइएगा 10 वोल्ट बढ़ जाएगा, बिल्कुल होना चाहिए, A में माइनस से प्लस इतना बढ़ जाएगा। जो VB हम लोग लिखेंगे वो आपका आएगा VA प्लस कितना 10, हाँ ये जितना है नॉर्मल वायर है, ये भी 10 वोल्ट, ये भी 10 वोल्ट, और ये भी आपका 10 वोल्ट, राइट ना। देखो ध्यान से, हम इसका तो रजिस्टर के क्रॉस पता चला, इसका भी ध्यान से ये रजिस्टर के क्रॉस पता चलना चाहिए,
इसका अभी नहीं चला है। तो देखो अगर हम बात करें इधर से जाएंगे नहीं पता चलेगा, इधर से C में से 5 वोल्ट कम हो जाएगा, से मैं N लिख रहा हूं, तो Vn लिखेंगे तो वो Vc में से प्लस से माइनस जा रहा है, मतलब ये 5 वोल्ट है, और ये 10 माइनस 5 यानी कि 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट आ गया। हाँ ना, देखो अब आपको जो लिखना है वो कैसे लिखना चाहिए। फॉर I1 बात कर रहे हो तो I1 के लिए इधर से लिखे हो तो वो VH माइनस VN बाई जो भी R1 मान रहे हैं RA, ये 0 माइनस 5 बाई 1, माइनस में आने का मतलब आप समझ ही चुके हो कि डायरेक्शन हमारा ऑपोजिट आएगा, राइट ना, ऑफ कोर्स हायर से लोअर। एनीवे फॉर I2 में किसी को भी अगर हम ऐसा मान रहे हैं तो ये ही हायर और ये लोअर मानिए, जब डायरेक्शन वाइज लिख रहे हैं तो ये आ जाएगा VG माइनस VD बाई R2 लिख रहे हैं, R2 लिख लीजिए। VG है आपका 0 10 बाई 2 है ना, माइनस 5, अगेन ये भी उतना ही है, ये भी इधर से इधर आएगा, ये भी इधर से इधर आएगा। I3 देख लेते हैं। I3 की अगर बात करेंगे ध्यान से, क्रॉस द रजिस्टर चाहिए, अगर M को ऐसा माने है ना तो M को ही बड़ा मानते हुए आप लिखो अक्रॉस द रजिस्टर, ये मत लिख दीजिएगा। हाँ, नॉर्मल वायर का वैसे भी हम लोग कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मानते, और बाई R3 दैट इज 4 माइनस 10 बाई 3 है, यानी कि -2 एम्पियर। हाँ, आई होप ये बात समझ में आनी चाहिए कि हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। हमें जो चाहिए वो अक्रॉस द रजिस्टर हमारा क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस, एंड देन हम लोग करंट लिख लेंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिखते हैं, और देखिए अभी तो हमने करंट लिखा है और इतना ही समझा है क्या कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अगर नोन है तो हम करंट अक्रॉस द रजिस्टर लिख सकते हैं ना। और भी पैरामीटर्स हम लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है ना, जैसे मैंने पावर बताया ये है ना, तो उन चीजों को भी हम एक सर्किट जनरल लिखते हैं और थोड़ी सी बेटर और एनालिसिस करते हैं, फिर आगे सर्किट चलता रहेगा। ना एक सिंपल सर्किट लिखते हैं जनरल, और उसके सारे पैरामीटर्स को हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। है ना, EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस भी इस बार गिवन है। सबसे सिंपल सर्किट, लेट्स से A, B, C and D. Yes, now find the क्या क्या, चलिए पहला पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर, तभी हम लोग करंट लिख पाएंगे, समझ रहे हैं, या इसी बात को बोलता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ जी, VT जो कि VA माइनस VB। हाँ, करंट इन द सर्किट। हाँ जी, पावर गिवन बाय द बैटरी,
इसी को हम लोग पावर सप्लाई भी बोलते हैं। हाँ जी, अगर और बात करेंगे पावर आउटपुट, समझे ना। और भी पैरामीटर्स हैं, हम देखिए जो चीजें हम यहां पूछ रहे हैं वो हर सर्किट में पूछा जाएगा। हाँ, हो सकता है सारे पूछे, हो सकता है नहीं बोलिएगा कि एक एक पूछे, दो पूछे। पावर आउटपुट क्या होता है? टू द एक्सटर्नल सर्किट रजिस्टर, है ना, इसका नाम। और भी कुछ कुछ चीजें हैं। फाइंड द रिलेशन बिटवीन R एंड R, हाँ जी, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, सो दैट क्या पावर आउटपुट इज मिनिमम। पावर आउटपुट इज मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम होता है, ठीक है, इज मैक्सिमम। और भी चीजें, so that except maximum power there are two value of external resistor R for which power output is same, है ना। एक तो मैक्सिमम आएगा, उसके अलावा बोल रहा है कि ऐसी दो वैल्यू होती है एक्सटर्नल रजिस्टर की जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग पावर आउटपुट सेम आता है। हाँ जी ना। और भी है, देखिए ये सर्किट का एनालिसिस है, ये सारी चीजें हमें पूछा जाएगा आगे भी सर्किट में। मैं बोल रहा हूं सारे पूछा जा सकता है, दो पूछा जाए, तीन पूछा जाए, एक पूछा जाए, हमारा काम यही रहेगा। अब यहां से हमारा कंप्लीट एनालिसिस ऑफ सर्किट स्टार्ट है ना, ठीक है ना। फाइंड द रिलेशन बिटवीन two different value of external resistance R and internal resistance स्मॉल r। पता है ऐसे भी और करके बोल देता है कि सो दैट R1 R2 इक्वल्स टू R स्क्वायर। ये हिंट हो गया, ये हमारा क्वेश्चन, राइट ना। देखिए अब क्वेश्चन तो हो गया, हम एक एक करके इसका चीज सॉल्व करते हैं। और देखिए सर्किट तो वैसे ही सॉल्व होगा चाहे हमसे पूछा इन्होंने जो भी है। क्या क्या देख लेते हैं, चलिए मैं सॉल्यूशन पे आता हूं, यहीं से मैं लिखता हूं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इस सर्किट को जो है हमने आपको समझा रखा है कि अगर आपको दिक्कत आती है तो रेफरेंस कहीं पर भी ले सकते हैं। इसको जीरो, आप नॉर्मल वायर है, ये भी हमारा 0 वोल्ट आएगा ना। रेफरेंस हम कहीं पर भी ले सकते हैं, 0 वोल्ट ना। देखिए अगर ये 0 वोल्ट है तो ये कितना होगा, समझ रहे हैं। इसको आपको बताने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए क्या होता है कि हम अगर बात करें तो VA माइनस VB को ही हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और वो E माइनस IR आता है,
हाँ, अगर ज्यादा दिक्कत लगे तो आप इसको यहां से हटा के और इसके आगे या पीछे जोड़ दीजिएगा। मैं बोल रहा हूं कि इसको इरेज करके यहां से, और हम यहां पर इसको ऐसे ऐड कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको समझा रखा है, ठीक है ना। क्या यहां से प्लस माइनस आई आर कम हो गया, 0 से इतना कम और फिर इतना बढ़ गया, तो नेट इतना है ना। और हम इस चीज को ऐसे लिखते हैं ना कि VA में से कम हो गया IR, हम लोग B पहुंच गए जो किसके बराबर, सॉरी IR कम हुआ और प्लस होगा E, तब हम लोग पहुंचेंगे कहां, B पर। ये VB है, तो ये VA माइनस VB आपका ना, यही टर्मिनल है। अब देखिए बात ऐसा है ना कि जो VC और VB दोनों बराबर होंगे, हाँ जी नॉर्मल वायर है, तो आपका VB एंड VC बराबर है, एंड आपका A और D बराबर है, VA एंड VD भी बराबर है, राइट, हो गया ना। अब आता है हमको करंट लिखना, तो करंट कैसे लिखेंगे, बस हमारा काम हो गया। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलिए या अक्रॉस द रजिस्टर पता चल गया। तो अगर मैं इसको I मान रहा हूं तो मेरे ख्याल से दिस इंप्लाइज की I लिखेंगे तो VC माइनस VD बाई हमें R लिखना पड़ेगा। C की वैल्यू है B और ये आ गया A बाई R, बिल्कुल। तो ये हमारा आ रहा है E माइनस आई आर बाई R, ये I हो गया, हाँ जी बिल्कुल, राइट ना। अब इस चीज को सिंप्लीफाई कर लो इधर इधर करके, आई आर इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, आई कॉमन ले लीजिए। देखिए आप लोग अगर पढ़े होंगे तो ये तो बहुत ही बेसिक सवाल है, लेकिन मैं बता रहा हूं वही तरीके और वही चीज हमने यूज करी है जो हमने अभी तक के पढ़े हैं, ठीक है ना। बाद बाकी तो इसको दोनों को सीरीज में कर दो, एक पोटेंशियल है बहुत आसानी से, लेकिन मैं बोल रहा हूं एक एक बात को हम लोग समझते हैं। करंट आ गया हमारा ना, यही हमारा अगर करंट है तो इसी के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी हमसे पूछा था, लेकिन अब आई के टर्म्स में लिखना होगा। देखते हैं क्योंकि देखिए जो हमें गिवन था वो गिवन है ई स्मॉल आर और कैपिटल आर, ये तीन ही, तो जो भी आंसर है वो ये इन तीनों में ही होना चाहिए, समझ रहे हैं। वैसे तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग ये लिख रहे हैं, हमने यहां पर भी लिखा है, लेकिन बट दिस इज नॉट द आंसर। देखते हैं कैसे ना। तो VT की बात करोगे तो वो आप लिख सकते हो VB माइनस VA, हाँ जी VB माइनस VA, या आप बोलोगे तो ये यही आएगा VC माइनस VD, हाँ जी, और VC माइनस VD आपको पता है कितना आएगा, ये यही आएगा प्लस माइनस IR। आप चाहें तो डायरेक्टली इस चीज को यूज कर सकते हैं, समझ रहे हैं। I और R हमने निकाल ही रखा है, I आया है दिस, हाँ जी, इनटू R। आप चाहें यहां से भी करके देख लीजिएगा, E माइनस IR है, हाँ E माइनस, हाँ बिल्कुल यही आ जाएगा, समझे ना। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया ना। अगर हम लोग बात करेंगे पावर, तो ठीक है पावर आउटपुट लिखते हैं, पावर सप्लाई बाय द बैटरी भी लिखते हैं। तो पावर गिवन बाय द बैटरी है ना, कौन सा था, थर्ड फोर्थ जो भी होगा आप उसका ध्यान रखिएगा। तो पावर ये आएगा I इंटू ई, बी केयरफुल, इतना इसने सप्लाई करा है, समझ रहे हैं, हाँ जी, मतलब E बाई आर प्लस आर इंटू ई।
ना पावर आउटपुट आएगा आपका आई स्क्वायर इंटू आर। पावर आउटपुट जो है टू ये ना, तो आप हमने पावर आपको बताया है, आई इंटू वी लिखो, आई स्क्वायर इंटू आर लिखो, या वी स्क्वायर बाई आर लिखो। तो स्पेशली रजिस्टर के लिए ये दोनों यूज करते हैं। हाँ, आप दोनों में से कोई भी यूज कर लो। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आपका आएगा रजिस्टर के क्रॉस, मतलब सी और डी वाला, समझ रहे हैं, कोई सा भी यूज करो। तो ये आपका वी आर ही होना चाहिए ना। मैं फिलहाल इसको यूज कर रहा हूं क्योंकि आई हमने निकाल रखा है। लिख लेते हैं, पावर आपका आउटपुट, तो वो आई स्क्वायर में आर लिख रहा हूं, और वो ई बाई आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर, राइट, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको हम लोग पी मान लेते हैं, ठीक है ना। जो भी ये पी लिखा है, पी आउट को ही हम लोग पी की वैल्यू इतना मान लिया, ई स्क्वायर बाई आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू, सॉरी ऊपर में आ रहा है तो हम लोग आर इधर लिख लेते हैं, राइट ना। कुछ और भी बातें बोली गई थी कि ये मैक्सिमम कब होगा, है ना। तो हम और मैथमेटिकल, देखिए ये सर्किट का एनालिसिस हो चुका है, अब यहां से थोड़ा सा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, या बोलोगे कि हम उसी के बेसिस पर निकाल लेंगे। क्या क्या देखते हैं। ना फिर से उसको यूज करते हैं। पावर जो है वो ई स्क्वायर आर बाई आर प्लस आर का होल स्क्वायर है, हाँ जी, आउटपुट पावर ना। क्या करा जाता है फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, समझ रहे हैं, डिफरेंशिएट करके हम लोग इसको क्या करें, जीरो कर देते हैं। आप ये काम कर दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। फॉर पावर मैक्सिमम और मिनिमम, या हम आगे भी कर सकते हैं कि आई की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम जैसे भी होगा उस चीज को हम लोग इस चीज का कर सकते हैं। तो एक बार हम लोग लिखते हैं फॉर पी मैक्स, हाँ जी, डीपी बाई क्या, कौन सी चीज चेंज हो रही है, ये आर, बी केयरफुल, समझे। डीपी बाई डी आर क्या होना चाहिए, जीरो, बिल्कुल ना। आप इसको डिफरेंशिएट करें और कर लीजिए। हम वैसे भी आपको समझा सकते हैं कि अगर आप इस चीज को लिखने की कोशिश करेंगे, डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे, तो मैं करता हूं डीपी बाई, आप कर सकते हो, मेरे ख्याल से कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा, ये काम कर देना। एंड दिस इंप्लाइज, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन आपके लिए कोई समस्या नहीं है। ये आ जाएगा आर की वैल्यू जो होती है वो आर के बराबर आता है, समझे, ये आंसर ना। दूसरा, हम अगर इसको लिखें पी आर प्लस आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर इंटू दिस, हाँ, मैं इसको लिख रहा हूं आर स्क्वायर पी, हाँ जी, प्लस टू आर आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर इंटू ई स्क्वायर। आप एक चीज ध्यान दो, क्या कैपिटल आर ही वेरिएबल है, मतलब वही आपका चेंज होते रह रहा है। 2r माइनस ई स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। आप ये बताओ कि क्या ये क्वाड्रेटिक है, किसमें, कैपिटल आर में, बिल्कुल, है ना। ना लिखें तो क्या होता है, अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये आपको सिंपली ऐसे लिखा जा सकता है, ये है हमारा कैपिटल, ये हमारा है पावर,
ये इस तरीके से यही वैल्यू आपका जो है r की वैल्यू जो होनी चाहिए वो स्मॉल r के बराबर होना चाहिए, किसके, फॉर t मैक्सिमम। हाँ जी ना, ये क्वाड्रेटिक है। आई होप आप लोगों को ज्यादा बेटर ड्रॉ करने भी आता होगा, ठीक है, हम कर भी सकते हैं ना। क्वाड्रेटिक होने से ये चीज होता है कि आप समझ सकते हो कि अपार्ट फ्रॉम मैक्सिमम देयर आर टू वैल्यू ऑफ रजिस्टर, एक्सटर्नल रजिस्टर से ये R1 है और ये हमारा क्या है R2 है, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका पावर सेम है फॉर मैक्सिमम, मैक्सिमम के कॉरस्पॉन्डिंग एक ही है, उसके अलावा हर पावर के कॉरस्पॉन्डिंग दो रजिस्टर ना। बात ऐसा है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है या क्या करते हैं, तो सिंस इट्स अ क्वाड्रेटिक इन R, हाँ जी, अगर हम लिखें इक्वेशन 1 जो है वो क्वाड्रेटिक इन R, तो R1 R2 जो होता है, R1 R2, हाँ ये होता है C बाई ए, ध्यान है, R1 प्लस रूट्स जो होते हैं माइनस B बाई ए, ठीक है ना, हाँ जी। तो आप इसको लिख लो, C है आपका पी आर स्क्वायर और बाई ए जो है वो आपका पी ही है, यही चीज हम लोग बोल भी रहे थे, R1 R2 R स्क्वायर के बराबर, समझे ना। कुछ और भी बातें बोली जा सकती है या पूछी जा सकती है। हमारा जो है पावर मैक्सिमम है कितना, आप लिख दीजिए, यहां पर R की वैल्यू R लिख दो, लिख सकते हैं, ठीक है ना। P आउट तो है ही, लेकिन इसी की मैक्सिमम वैल्यू, तो ये आ जाएगा कैपिटल R E स्क्वायर बाई आपका R प्लस R का होल स्क्वायर, सबको स्मॉल r लिख देना है, ये R ये E स्क्वायर बाई 2R का स्क्वायर, मतलब ये आ रहा है आपका E स्क्वायर बाई 4R। ये पावर आउटपुट की मैक्सिमम वैल्यू है, ये तब होता है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल के बराबर होता है, राइट ना। तो ये हमारा एक बेसिक एनालिसिस है सर्किट का, और ये सारी चीजें हम आगे भी करते रहेंगे, ठीक है ना। और हो सकता है सारा पूछे, हो सकता है कोई एक दो पूछे, और इस तरीके से लिखा जा सकता है, ओके।